नमस्कार दर्शकों, प्रकृति मोहन ठाकुर और दामिनी भारद्वाज आपका स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है गुच्छी मशरूम, जो कि दामिनी हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम के लिए एक नया विषय है जी। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर अनिल राव, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च चंबाघाट सोलन हिमाचल प्रदेश में बतौर वैज्ञानिक कार्यरत हैं। तो डॉक्टर अनिल राव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, सबसे पहले तो जैसे कि हमारे कार्यक्रम का विषय है गुच्छी मशरूम, गुच्छी क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे। अगर हम लोग गुच्छी को अगर डिफाइन करना है तो ये भी एक मशरूम ही है जी। लेकिन जब हम लोग अलग अलग मशरूम्स को समूहों में विभाजित करते हैं जी। तो मुख्यतः दो बड़े ग्रुप बन के आते हैं। एक आपका एस्कोमाइसीड्स होता है, दूसरा बेसिडोमाइसीड्स। जितनी भी हमारी आम मशरूम फसलें हैं, जैसे आपका बटन मशरूम है, ऑयस्टर मशरूम है, पैडी स्ट्रॉ है, इस प्रकार की जितनी भी साधारण जो मशरूम्स है ये आपका बेसिडोमाइसीड्स के ग्रुप में आती हैं जी। और जो दूसरा बड़ा समूह है एस्कोमाइसीड्स, इसमें हमारे जो सबसे पॉपुलर जो मशरूम है वो आपका गुच्छी मशरूम है, जिसको हम मोरकेला कहते हैं। तो ये भी पूरा आपके पौष्टिक तत्वों से पूरा भरपूर है और इस ग्रुप में यही सबसे बड़ी एक मशरूम फसल है। जी। सो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये एक प्रश्न करना चाहूँगी कि जो गुच्छी मशरूम है, जो गुच्छी है, इसके भी अलग अलग वेराइटीज़ है, स्पीसीज़ है, ये भी अलग अलग तरह की पाई जाती हैं? जी बिल्कुल। आम तौर पे देखा गया है कि जो हमारे कलेक्टर्स हैं और जो लोग जंगल से मशरूम के नमूने इकट्ठे करके लाते हैं, उनके लिए एक ही चीज़ है। वो लोग क्या करते हैं, जो जितनी भी वेराइटीज़ हैं वो सबको इकट्ठा करके वो सेल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा देखें तो गुच्छी मशरूम की अलग अलग प्रजातियां हैं जी। अगर हम लोग विश्व स्तर की अगर बात करें तो 78 अलग अलग प्रकार की जो है गुच्छी मशरूम की स्पीसीज जो है वो उनका आइडेंटिफाई की गई हैं। और भारतवर्ष में हम लोग अगर देखें तो 6-7 जो स्पीसीज है वही हमारे देश में जो है उसको आइडेंटिफाई करा है। कुछ खुम्ब अनुसंधान निदेशालय ने कार्य किया और कुछ वर्षों में हम लोगों ने इसमें 6-7 और स्पीसीज जो है इसमें ऐड करी हैं जी। तो अगर इसके साथ ही अगर मैं बड़े देशों की अगर बात करूं, जैसे आपका चीन है, अमेरिका है, तो इन देशों में बहुत सारी स्पीसीज, जैसे आपका कुछ लगभग 40 के करीब अलग अलग प्रकार की स्पीसीज हैं जी। इन सब स्पीसीज को हम लोग एक अगर इनका रंग रूप आकार के हिसाब से अगर विभाजित करें तो 3 समूहों में इनको विभाजित करते हैं। जैसे आपका एक बड़ा ग्रुप है जिसको हम लोग एस्कुलेंटा ग्रुप कहते हैं, फिर आपका इलाटा ग्रुप है, रूफोब्रिनिया है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल कल्टीवेशन के लिए भी जो बाहर के देश है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनके इस हिसाब से अलग अलग हैं और इनका अगर जो हमारे किसान भाई हैं जो जंगलों से मशरूम की इकट्ठा करते हैं, अगर उनका ज्ञान हो तो जैसे जो काले रंग की जो इलाटा ग्रुप है, इसका मार्केट में जो है वो ज़्यादा दाम मिलने की संभावना होती है। जी। देखिए डॉक्टर साहब, जो जंगल में पाए जाने वाली मशरूम है, देखिए हम लोग तो जैसे दामिनी, हमें तो यही पता है कि मशरूम जो है लोग जाते हैं जंगल से लेकर आते हैं तो और हमने ऐसी मशरूम भी देखी है जो हमें बाजार में मिल जाती है पैकेट्स में। तो ये जंगल में भी पाई जाती है और क्या इन्हें हम घरों में या फिर कह लीजिए जैसे आपका संस्थान है यहाँ पर एक कृत्रिम तरीके से भी हम उगा सकते हैं, और इसकी संभावनाएं क्या है आगे? जहाँ तक जैसे गुच्छी मशरूम को कृत्रिम तरीके से उगाने की बात है तो अभी भारतवर्ष में हम लोग को निसंदेह एक बड़ी सफलता हमारे हाथ लगी है। 2019 से हम लोगों ने एक परियोजना शुरू करी थी, हमारे डॉक्टर बीपी शर्मा जो हमारे निदेशक हैं उनकी गाइडेंस में। तो हम लोगों को काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने इसको लैब के स्तर पे भी इसको हम लोगों ने उगाया, लेकिन जो इसकी मशरूम्स के नंबर्स थे, फ्रूट बॉडीज़ के नंबर थे, वो काफ़ी कम रहे। उसके बाद हमने इसी
अपने शोध कार्य के बेसिस पे हम लोगों ने इसको ग्रीन हाउस में कल्टीवेट किया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2019 में का जो हमारा जो ट्रायल रहा उसमें मात्र हम लोग को एक ही फ्रूट बॉडी प्राप्त हुई। फिर हम लोगों ने कोशिश करते करते जो 2020-21 का जो ट्रायल था उसमें हम लोगों को 250 के करीब फ्रूट बॉडीज हम लोगों ने ग्रीन हाउस में हम लोगों ने उगाई हैं। और जो अभी जो अंतिम जो ट्रायल था उसमें 350 के करीब जो फ्रूट बॉडीज थी हम लोगों ने वहाँ पे उगाई हैं। तो लेकिन अब प्रश्न उठता है कि किसानों को तकनीक देने का जो ताकि वो इसको अपना जैसे हम लोग जो दूसरी मशरूम्स हैं उनकी तरह ही मशरूम हाउस में या पॉली हाउस में इसको उगा पाएँ। तो कुछ और थोड़ा सा कुछ एनालिसिस करने की, कुछ और जो एक्सपेरिमेंटल ट्रायल है उसका हम लोग वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी कुछ वर्षों में ही हम लोग किसानों के लिए एक बिल्कुल बेजारू स्तर का जो एक तकनीक है डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च जो है उनको देगा। जी, मतलब कि आपका संस्थान ये उम्मीद करता है कि आगे चल के गुच्छी की संभावनाएं एक अलग ही स्तर पर जाने वाली हैं जिससे कि किसानों को बहुत लाभ होगा। बिल्कुल मैम। जैसे गुच्छी मशरूम को अगर पुराने समय की हम लोग थोड़ी बात करें तो ये केवल एक शाही इसको भोजन के रूप में ही देखा जाता था। जो बड़े बड़े लोग थे, क्योंकि इसका अगर हम लोग बाजारू दाम अगर देखें तो आपका 25,000 से लेके 30,000 जो अच्छी किस्में हैं और अच्छा हार्वेस्ट है, तो इस तरह का जो इसका दाम है तो आम लोगों के लिए ये संभव नहीं है कि इसको ले पाना। दूसरा, जब बात आती है इसके गुणों का, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, चाहे आपका मैंगनीज हो या दूसरा ट्रेस एलिमेंट्स हो जैसे कॉपर है, या जैसे जो आपके मानसिक सेहत का जो बिल्कुल ध्यान रखते हैं और आपके हार्ट के लिए, आपका हृदय रोगों के लिए, हृदय की सेहत के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। और एंटी एजिंग इसका इफ़ेक्ट है। लोग इसको अगर लगातार खाते रहें पर्याप्त मात्रा में तो वो हमेशा जवान रहने का भी इसमें जो है वो गुण इसमें गुण उपलब्ध है। रोल होता है, यानी कि लोगों को ये खाना चाहिए। प्राचीन काल में जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे उनके जो भोजन का बिल्कुल एक मुख्य हिस्सा हुआ करता था। तो अब कोशिश ये है कि हम लोग लगातार शोध कार्य कर रहे हैं कि आम लोगों तक भी इसको पहुंचाया जाए। और हम लोगों की जो सफलता मिली है वो बहुत कई वर्षों का मतलब शोध कार्य को करने के बाद जो है हम लोगों को प्राप्त हुई है। और उम्मीद करते हैं कि कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में जरूर किसानों तक इसकी तकनीक जो है सर, हम बात करते हैं नेचुरली हमें मिलती है गुच्छी, तो किन इलाकों में ये पाई जाती है? कैसे, क्या इन्हें एनवायरनमेंट चाहिए, किन रीजन्स में ज़्यादा पाई जाती है गुच्छी? जी। जहाँ तक अगर हम लोग अपने भारत देश की अगर बात करें, जो हिमालयन रीजन है इसमें प्रचुर मात्रा में गुच्छियाँ जो पाई जाती हैं। तो गुच्छी मशरूम केवल हिमालय तक ही नहीं, अगर हम लोग इसको हमारे देश के जो सदर्न दक्षिण भारत है, ऊटी हिल, तमिलनाडु का क्षेत्र, वहाँ भी इसकी देखी जा सकती है गुच्छी मशरूम। लेकिन जो प्रचुर मात्रा में इसकी उपलब्धता है वो आपकी हिमालय रीजन में ज़्यादा है। और हिमालयन रीजन में दो ऐसे राज्य हैं, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। लद्दाख का राज्य भी, मतलब इन जगहों पे काफ़ी अधिक मात्रा में हम लोगों को जो है गुच्छी मिल जाती है। अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इसके लिए आपका कुल्लू जिला, शिमला, आपका चंबा, ये कुछ ऐसी ज़िले हैं जहाँ पे बिल्कुल इसकी जो हैबिटेट्स है, जहाँ पे आप इसको मतलब इसके नंबर जो है हज़ारों में देखे जा सकते हैं। और प्रचुर मात्रा में इसकी वहाँ पे उपलब्धता है। और जो जितने भी कलेक्टर्स हैं वो इसको कई केजी में, क्विंटल्स में वहाँ से कलेक्ट करते हैं। जी। और दूसरा एक चीज़ और है कि हम पूरे वर्ष पर हम लोग इसकी उपलब्धता को एक समान नहीं आंक सकते। गुच्छी का जो सबसे बेहतरीन जो सीज़न है वो आपको मिलेगा आपके फरवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक जो है इसका बिल्कुल आपको
बढ़िया से इसकी खेती जो है वो वाइल्ड हैबिटेट्स में, जंगलों में देखने को मिल सकती है। जी देखिए डॉक्टर राव, जैसे आपने सीज़न बताया कि बेस्ट सीज़न इसमें फरवरी से लेकर अप्रैल तक होता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, देखिए क्योंकि मैं भी पहाड़ी क्षेत्रों से ही हूँ, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब ये बिजलियाँ चमकती हैं तो जो ये मशरूम है तो ये धरती से फूट के ऊपर निकलता है, इसका अंकुर निकलता है। तो क्या आपका भी ये मानना है कि ये इन सीजन्स में, जैसे कि एक पहाड़ी जो है बड़े बुजुर्गों की जो धारणा है क्या सही है? मैम ये बिल्कुल आपने सही बोला, और काफ़ी लोग इसको मानते हैं कि जब आसमानी बिजली कड़कती है बरसात के मौसम में या तब जाके मतलब इसकी जो फ्रूटिंग है इसमें होती है। लेकिन अभी साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ कि इसके पीछे यही फैक्टर है। हालांकि ये देखा गया है कि उसमें उपलब्धता इसकी ज़्यादा रहती है, लेकिन जो हम लोगों ने कार्य करा उसमें इस प्रकार का कोई मुख्य इसको हम लोग एक फैक्टर नहीं मानते कि मतलब यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बड़े सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके गुच्छी मशरूम को उगने के लिए, इसकी फ्रूट बॉडीज़ बनने के लिए, और क्लाइमेट के हिसाब साथ साथ जो जलवायु है, जैसे आपका तापमान है, नमी है, ये इन सारे चीज़ों को जोड़ के, इनके अलावा भी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो इसकी फ्रूट बॉडी को बनाने में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो उसके ऊपर भी शोध कार्य चल रहे हैं कि हम लोग पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो इसकी जो आपका मशरूम है इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रोल जो है अदा करते हैं। डॉक्टर राव, देखिए हमारी बातचीत सुन के जो हमारे किसान भाई हैं वो ज़रूर चाहेंगे कि वो भी गुच्छी मशरूम उगाएं। तो अगर उनकी कोई क्वेरीज हैं या फिर किसानों की कोई समस्याएं हैं या फिर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आपसे किस तरह से संपर्क में आ सकते हैं और अपनी समस्याओं का निवारण आप लोगों से प्राप्त कर सकते हैं? बहुत सारे किसान हम लोगों से जुड़े हैं और वो जानकारी भी प्राप्त करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और दूसरा एक है कि जैसे हमारा जो संस्थान है खुम्ब अनुसंधान निदेशालय जो सोलन में चंबाघाट क्षेत्र में स्थित है, तो हमारे संस्थान की एक वेबसाइट भी है, उसमें हम सब लोगों का कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ उपलब्ध है। वो कोई भी उस वेबसाइट को विजिट करके वहाँ से किसी भी विशेषज्ञ से बात कर सकता है, वहाँ आ सकता है। तो बाकी हमारे नंबर वहाँ भी उपलब्ध हैं और हम लोगों से वो संपर्क कर सकते हैं, और जो भी इनको मशरूम्स के बारे में जानकारी चाहिए वो उनको उपलब्ध हो सकती है। तो कोई हेल्पलाइन नंबर आप यहाँ दर्शकों को दे सकते हैं? मैं अपना नंबर भी शेयर कर सकता हूँ। 9568233711 ये मेरा नंबर है। आप मतलब बात करनी हो किसी भी किसान भाई को वैसे करते हैं, और किसी को ज़रूरत हो तो बात कर सकते हैं। तो दर्शकों हम नंबर एक बार फिर से दोहरा देते हैं, 9568233711। तो दर्शकों आप डॉक्टर राव से अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं इन्हें कॉल करके। तो दामिनी, आपको एक सवाल मैं जानती हूँ कि आपके मन में कोई चल रहा है। जी। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम देखते हैं किसानों को, फार्मर्स को, या जो गांव में लोग रहते हैं उन्हें गुच्छी मिलती है, तो एक फ्रेश गुच्छी उन्हें मिलती है और कुछ लोग जो है उसे सुखा के भी रखते हैं। बिल्कुल जी। तो क्या इसमें कोई अंतर है फ्रेश गुच्छी में और जो सुखा के रखते हैं? कोई प्रोटीन न्यूट्रिशनल वैल्यू में कमी आती है या कुछ और इसमें चेंज आता है फ्रेश और सूखी के बीच में? ये आपने बढ़िया प्रश्न पूछा। जितनी भी हमारी मशरूम्स हैं उनको अगर वर्तमान में देखा जाए तो विटामिन डी का जो कंटेंट है उसके लिए वो अधिकतर जानी जाती है। क्योंकि अधिकतर लोगों को खासकर पहाड़ी क्षेत्र में भी कैल्शियम और इसका काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है, बोन से रिलेटेड समस्या रहती है। और मशरूम एक ऐसा भोजन है जिसमें ये बिल्कुल प्राकृतिक तौर पे इसका स्तर काफ़ी अच्छा रहता है। और दूसरा जो जैसे आपका हार्वेस्ट करने के बाद इसको ड्राइंग करने से पोषक तत्वों के ऊपर इसका प्रभाव है कि नहीं है। तो निसंदेह जैसे गुच्छी मशरूम को हम लोग एक तो इसका जो फ्लेवर है टेस्ट के लिए ये विश्वविख्यात है। तो अगर ड्राई करते हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर प्रभाव हो सकता है। बाकी जो इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है उसमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है उसमें नहीं आने वाले। और इसके साथ ही मैं ऐड करना चाहता हूँ
कि जब लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जी। हम लोग पोषक तत्वों को ध्यान में रखते हुए या इसके जो दूसरे गुण हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन कलेक्शन करते टाइम, इसको जंगल से इकट्ठा करते टाइम हम लोगों को एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि हर वो मशरूम जो गुच्छी मशरूम की तरह दिखता है वो गुच्छी मशरूम नहीं है। जी। कुछ ऐसे भी मशरूम्स हैं मिलते जुलते, कुछ ऐसे भी फंजाई हैं जैसे गायरोमित्रा है, ऐसे तरीके का, जिससे आपको दिखने में वो एक जैसा लगेगा, हालांकि वो अलग होता है। गुच्छी मशरूम का एक मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इसकी एक अलग सी इसके फीचर्स हैं फ्रूट बॉडीज़ का। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसमें कुछ धारियाँ होती, बीच में गड्ढे पड़े होते हैं, पिट्स एंड रिजेस, जो इसका एक बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक बड़ा अच्छा एक इसके पहचानने का एक तरीका है। अगर आपको इससे मिलती जुलती कोई और मशरूम मिलती है जिसमें दोनों चीज़ें नहीं है, जैसे मैं गायरोमित्रा इस तरीके का फंजाई का आपको एग्जाम्पल दिया, तो आपको वो इकट्ठा नहीं करना है, उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपको हेल्थ इश्यूज या कई बार बहुत ज़्यादा मतलब पॉइजनस भी साबित हो जाती हैं चीज़ें। तो इस चीज़ों का भी मैं किसानों से चाहूँगा, दर्शकों से, कि वो इन चीज़ों का वो ध्यान रखें। जी, मतलब कि ये गुच्छी मशरूम खाने से पहले थोड़ा सा इनको छांटा जाना चाहिए कि कहीं कोई मतलब जो दूसरी कोई वैरायटी तो नहीं आ गई है जिसको कि आप कह रहे हैं कि वो पॉइजनस हो सकती है। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर राव, जो मतलब मशरूम जैसे कि आपने ये तो हमें बता दिया कि कलेक्टर किस तरह से उसको कलेक्ट कर सकता है, सही गुच्छी छांटी जानी चाहिए। इसका जैसे जंगल से ले ली, फिर आगे ये मार्केट में जाएगी या फिर खरीद फरोख्त इसकी होगी, तो उस दौरान इसका रख रखाव किस तरह से किया जाता है? जी, अधिकतर जो है गुच्छी मशरूम जहाँ पे आपकी इसकी उपलब्धता ज़्यादा है वहाँ तो ये फ्रेश सेल होती है जी। आपका बिल्कुल लोग, आपने देखा होगा कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों में लोग इसकी पूरी एक माला जैसे बना के वो सेल करते हैं जी। दूसरा, इसको अधिकतर ड्राई करके ही इसको सेल किया जाता है जी। ड्राई करने के बाद इसको कोई इसके प्रॉब्लम नहीं होती, आप इसको लंबी डिस्टेंस तक इसको भेज सकते हैं। और इसके साथ ही आप ध्यान रखिए, जब आप मार्केट की बात करते हैं तो इसकी अगर आपको सही किस्म का पता है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि जो थोड़ा सा काले रंग की जो गुच्छी होती है उसकी मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती है, उसका लोग ज़्यादा पैसा देते हैं। तो अगर इस तरीके से जो कलेक्टर्स हैं, किसान हैं, वो लोग अगर ऐसे अपने प्रोड्यूस को डिवाइड करें तो उनके प्रोड्यूस का अच्छा दाम मिलने की संभावना होती है जी। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गुच्छियाँ हिमाचल और जम्मू कश्मीर में, लद्दाख रीजन में, इन जगहों पे मिलती है, उनका यूरोपियन देशों में भी बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, क्योंकि यूरोपियन देशों में इसका गुच्छी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो उनका आमतौर का जो भोजन होता है उसमें भी। तो यूरोप भी काफ़ी बड़ी मार्केट है इंडियन गुच्छी मशरूम्स के लिए जी जी जी। तो देखिए, जो आपका ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च है, ये जो आपका संस्थान है, ये एक अकेला ऐसा संस्थान है भारत का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बिल्कुल जी, भारत का एक अकेला ऐसा संस्थान है जो कि गुच्छी मशरूम पर कार्य कर रहा है जी। तो आपका ये संस्थान किस तरह से कार्य करता है? आपने जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हमारा जो संस्थान है, खुम्ब अनुसंधान निदेशालय, वो मात्र एक ऐसा संस्थान है जो स्पेसिफिकली मशरूम्स पे ही काम करता है, बाकी किसी दूसरी फसल पे काम नहीं करता है जी। और हमारे ही संस्थान की ये उपलब्धि है कि हम लोगों ने 2019 से लेके 2022 तक जो है हम लोगों ने अपना नाम दर्ज करवाया है, जो ऐसे देशों में जो गुच्छी को कृत्रिम रूप से तैयार कर रहे हैं जी। और इस बात के लिए आप बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, पूरा संस्थान और पूरे हम लोग जो हमारी टीम है, हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर बीपी शर्मा, वो इसको लीड कर रहे हैं। तो अदरवाइज होता क्या था कि हम लोग देखते थे कि जैसे चाइना है, अमेरिका है, या आपका फ्रांस, कनाडा, ये लोग ही क्लेम करते थे कि गुच्छी को आपका इंडोर में, मशरूम हाउस कंडीशन में, ग्रीन हाउस में इसको हम लोग उगा सकते हैं जी। लेकिन हम लोगों ने भी प्रूव करके इसको साबित किया कि हमारा जो टीम है
वो भी मतलब इसको हम लोग कल्टिवेट करने में सक्षम है, और ज़रूर हम लोग आने वाले वर्षों में, कुछ महीनों में या वर्षों में किसानों को इसकी पूरी कमर्शियल जो एक टेक्निक है वो प्रदान करने वाले हैं। जी, जी। तो क्या आपका संस्थान मतलब ट्रेनिंग भी देता है किसानों को इसको उगाने के लिए? क्योंकि देखिए अभी तक तो मतलब जितना हम लोगों ने सुना है, हमने यही सुना है कि ये जंगलों में पाई जाती हैं, बस कुछ हमने ये सुना है कि आपको मतलब अपने कमरों में भी अपने कमरों में तो नहीं, सॉरी, आप कमरों में भी मशरूम को लगा सकते हैं। तो क्या आप इसके लिए भी किसानों को ट्रेनिंग देते हैं? बिल्कुल। खुम्ब अनुसंधान निदेशालय जो है समय समय पे अलग अलग अवधि की जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, और आप देखिए कि 5 दिन से लेके आपका 3 महीने तक की अवधि का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है खुम्ब अनुसंधान निदेशालय में आयोजित किया जाता है, और हर महीने जो है लगभग मतलब एक प्रशिक्षण कार्यक्रम वहाँ आयोजित होता है, और पूरे वर्ष से वहाँ पे जो है पूरे भारतवर्ष से वहाँ किसान जो प्रशिक्षण के लिए आते हैं जी। और हम लोग पूरा उनको उनका प्रोजेक्ट जो है पूरा उनको बना के देते हैं, क्या रूपरेखा होगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उनको चाहिए, क्या कल्टीवेशन का प्रोटोकॉल, पूरा A to Z उनको जो कमर्शियल कल्टीवेटेड मशरूम्स हैं उनके बारे में उनको बताते हैं, और किस तरीके से वो अलग अलग फंडिंग सोर्सेज से अपने प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवा सकते हैं, सब्सिडीज ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग किसानों तक पहुंचाते हैं, और ये सारे डिटेल जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सब हमारे जो वेबसाइट है खुम्ब अनुसंधान निदेशालय की, उसमें उपलब्ध रहता है। टाइम टू टाइम उसको जो कैलेंडर ट्रेनिंग कैलेंडर है उसको अपडेट किया जाता है जी। और पूरा किसानों का ध्यान रखा जाता है जी। और देखिए दामिनी, हमने अभी तक रोगों के बारे में तो बात ही नहीं की है डॉक्टर साहब से, तो क्या इनमें रोग भी लगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम जैसे आपके जितने भी खुम्बे हैं जो कमर्शियल कल्टीवेटेड है जी। रोगों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो खुम्बों में रोग लगते हैं वो आपका बटन मशरूम है, जो आपने मार्केट में सफ़ेद वाली मशरूम जो हम लोग आमतौर पे खरीदते हैं जी। वो सबसे ज़्यादा रोगों से प्रभावित होती हैं जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मशरूम एक फंगस है, और इसको सबसे ज़्यादा जो डैमेज करता है वो भी फंगल डिजीज़ है, वो भी फंजाई है। मतलब ये खुद भी एक फंगस है और इसको डैमेज भी सबसे ज़्यादा फंगस करता है जी। तो चाहे आपका फंगल डिजीज़ हो, बैक्टीरियल डिजीज़ हो, वायरल हो, हर प्रकार की इसमें डिजीज़ मशरूम्स में देखने को मिलती है जी। जी। और अगर जो लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जंगलों में भी अगर हमारी गुच्छी मशरूम थोड़ा सा अगर ओवर मैच्योर हो जाए जी। तो उसका बिल्कुल वो डैमेज करना, उसको फंजाई बैक्टीरिया उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं जी। तो इसमें भी कई प्रकार के रोग जो है वो आते हैं, लेकिन सर्वाधिक जो प्रकोपित फसल है मशरूम्स में वो आपका वाइट बटन मशरूम्स है, वाइट बटन मशरूम, और उसके बाद आपका ऑयस्टर मशरूम हो गया, मिल्की मशरूम है, पेडिस्ट्रा मशरूम है, फिर मतलब इनके रोगों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। एक हमारे निदेशालय में एक कंप्लीट एक सेक्शन है जहाँ पे मशरूम की बीमारियों के ऊपर ही काम होता है। डॉक्टर अनिल राव, आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को दी। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैं और दामिनी आपसे विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।